आगे प्रश्नावली 13.1। अब देखिए इस प्रश्नावली में हम अलग अलग प्रकार के जो ठोस हैं उनके संयोजन से जो एक नया ठोस बनता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पहले कि जैसे एक बेलन है और एक अर्धगोला है, इसके या दो अर्धगोले हैं उनसे एक कंटेनर बन जाता है, या इस टाइप का एक बर्तन बनेगा कि एक अर्धगोला और एक बेलन है। या इस तरह से एक घन है और गोला है, इसका कॉम्बिनेशन बना देंगे। एक अर्धगोला है और एक शंकु है, उसके संयोजन से कोई खिलौना या लट्टू वगैरह बनेगा। या फिर दो घन हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। तो इस टाइप से अलग अलग ठोसों को के संयोजन से जो एक नया ठोस बनेगा उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रश्नावली में ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ध्यान से देखें कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि देखिए एक घन हमारे पास ये है, एक ऐसा ही घन हम एक इसके साथ और लगा देते हैं तो हमें एक इस टाइप की आकृति प्राप्त होगी। जैसे एक घन ये हो गया, दूसरा इसके साथ और रख दिया, तो इस तरह से हमें एक घनाभ टाइप की आकृति जो प्राप्त होगी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें इसका आयतन दिया हुआ है, इस आयतन से हम इसकी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इस घनाभ की एक घन की एक भुजा ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद पूरे घनाभ की लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई घन की भुजा के बराबर होगी, ऊंचाई भी घन की भुजा के बराबर होगी। और फिर हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, जो किसके बराबर है? 64 घन सेंटीमीटर के बराबर। या ऊपर लिख दें माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। घन का आयतन a क्यूब ये हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? 64 का पावर 1/3, क्योंकि इधर पावर 3 है तो इधर 1/3 हो जाएगा। घनमूल हम जिसको कहते हैं। अब 64 का घनमूल देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। 2 पे कट किया 32, 2 पे कट किया 16, 2 पे कट किया 8, 2 चौके और 2 दूनी। अब 3 के त्रिक बना लीजिए, एक त्रिक का एक ले लीजिए, 2 गुणा 2 4। तो 64 का घनमूल क्या आ जाएगा? 4, और ये घन सेंटीमीटर था, इधर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घन की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए कि दो घनों के संयोजन से प्राप्त घनाभ की लंबाई, दो घनों के संयोजन से बने घनाभ की लंबाई, लंबाई को L से डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो यह 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर लिख देना यहाँ पर। चलो मैं लिख ही देता हूँ। 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई को b से लिखते हैं। चौड़ाई तो वही हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर।
और घनाभ की ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले सूत्र लिखना आपने, 2LB + BH + HL। 2LB, L कितना है 8, B कितना 4, B 4 और H 4, फिर H 4 और L 8। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि डायमेंशंस इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए 8 चौके 32 + 4 चौके 16 + 8 चौके 32। अब ये जब तीनों ऐड करेंगे 32 + 32 64 + 16 80 हो गया, 2 × 80 और ये हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आंसर आएगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन जो है मेरी वेबसाइट www.rsnotes.in से आप सीधा कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे प्रश्न नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे एक बर्तन आपको खोखले अर्धगोले जैसा दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास ये खोखला तो नहीं है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है आपके लिए, और इसके ऊपर ऐसे एक बेलन जो है वो अध्यारोपित है। तो कुछ इस टाइप का जो बर्तन है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब अर्धगोले का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इस अर्धगोले का व्यास है वही क्या होगा, इस बेलन का व्यास होगा, क्योंकि बेलन इसको देखिए पूरा पूरा इसको कवर करता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इस अर्धगोले का व्यास है वही क्या होगा, इस बेलन का व्यास होगा। तो अब ऊंचाई इसकी इकट्ठी दी हुई है, तो जब इसका व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी इतनी त्रिज्या होती है, तो ये ऊंचाई इतनी भी 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और टोटल जो है आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर 6 सेंटीमीटर बच जाते हैं। चलो मैं चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए कि ये एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलनाकार बर्तन अध्यारोपित है। ओके, अब ये जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कुल ऊंचाई जो है कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 13 में से 7 तो ये हो गया, तो ऊपर 6 सेंटीमीटर ही बचा है। ये थोड़ा सा चित्र ऐसे बना है कि अब ये इतना सा बनाना था, चलो कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हैं। तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की
त्रिज्या हो जाएगी r14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ये भी कितनी होगी, r के बराबर ही होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई होगी 13 सेंटीमीटर दिया है ये। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ वक्र पृष्ठ का ही लेंगे, ऊपर का तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बर्तन में भी चौड़ा हिस्सा तो होता ही नहीं है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेलन का तो सिर्फ वक्र का भाग है, इसका आंतरिक निकालना, तो ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं इसका। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है 2πrh। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू रख दीजिए 2, पाई की वैल्यू दी हुई है हमें 22/7, r 7 है तो 7 स्क्वायर, तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr7 हो गया, और h सिर्फ बेलन का ही हो गया 6। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर भी 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, और 44 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 308 प्लस, और 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 264, 264, और 308 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 572, और ये क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ही। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं कि पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आगे प्रश्न नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक खिलौना जो है इस तरह से एक शंकु के आकार का है, और वो जो इस शंकु की त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ओके, तो इस तरह से जो है ये एक खिलौना है, और यहाँ पर जो त्रिज्या दी हुई है वो त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है
यानी इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा कि एक तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब हम शंकु का सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहे हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है इसका शंकु का, वो इस अर्धगोले के इस वृत्ताकार हिस्से को पूरा पूरा ढक लेता है। ओके, इसलिए ये दोनों ही वृत्त जो है इसमें खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कर देंगे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम इसका चित्र ऐसे बनाएंगे कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर ये शंकु के आकार का एक खिलौना है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और कुल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर तो ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यानी इतनी ऊंचाई तो अर्धगोले की होगी, और ये कितना बचेगा, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर क्या है कि शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, और ये किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या, जो किसके बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। इसे आर का नाम दे देते हैं, बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई होगी खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। खिलौने की ऊंचाई या कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा हमें, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता है जो हमारे पास है, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो तिर्यक ऊंचाई पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। एच आपके पास है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको एल चाहिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिएगा हमें, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र है वो क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट। आर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है 12, तो 12 का स्क्वायर
3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 और 12 का हो जाएगा 144। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 156.25। 156.25 का वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 12.5। तो त्रियक ऊंचाई आ जाती है 12.5। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कि इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम उसको प्लस कर देंगे और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर इंटू एल। और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, पहले सूत्र लिखिए और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हो गया 3.5 और एल अभी भी ज्ञात किया हमने 12.5 प्लस 2 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर 3.5 स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा कर दीजिए बस। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करोगे तो जैसे इसका पॉइंट हटा लीजिएगा, 3.5 इसको 35/10 कहते हैं। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। और ये इसका भी पॉइंट हटा लेते हैं हम, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25। 25 और 11 की जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 275 और बटे में है 2 प्लस। इसी तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। ये पॉइंट हटा लीजिए, बटे में 10, ये पॉइंट भी हटा लिया मैंने, बटे में 10, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35। तो 11 7 77 जो है यहाँ से बच जाता है। अब इन दोनों को 275/2 को हम लिख सकते हैं 137.5 प्लस 77। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि पूरा खिलौना जो है एक शंकु और एक अर्धगोले को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया है। और पूरे खिलौने का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और यहीं से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चाहें तो इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वेबसाइट www.rsnotes.in से ये सॉल्यूशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं।